नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जतारण में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुण संधि के नियम, गुण संधि में कौन से नियम लगते हैं, बहुत ही इजी तरीके से जानेंगे। और फिर इसमें हम एक ही लाइन में गुण संधि को कैसे कंप्लीट करते हैं ये भी जानेंगे और इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को और एक एक मात्रा को अलग करके इन नियमों को लगाकर हम देखेंगे गुण संधि के नियम। तो गुण संधि का जो पहला नियम है वह यह है कि अ या आ के बाद में ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा अगला ऐसे कैसे, अगला नियम ये कह रहा है अ या आ के बाद में यदि उ या उ हो, उ या उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ बन जाएगा और एक मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी। ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे कैसे, यहाँ पर है अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में री हो तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और अर में हमें ध्यान रखना है, अर के अंदर ये अ है और र है वह आधा है। तो र आधा होता है तो र की मात्रा कहाँ लगती है, ऊपर लगती है, शब्द के ऊपर लगती है ऐसे, और इसको रेफर का र बोलते हैं। तो ये र की मात्रा जब ऊपर आए तो ये भी गुण संधि की पहचान है। तो इसमें हमने सीखा कि गुण संधि की क्या क्या पहचान है। तो गुण संधि में एक तो एक मात्रा की पहचान है, आई ए की मात्रा, सॉरी ये ए की मात्रा, और दूसरा है ओ की मात्रा, और एक ऊपर वाला र होता है, इसमें ऊपर वाला र ये रेफर का र होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं यदि एक लाइन में हमें गुण संधि को कंप्लीट करना है, एक लाइन में, तो अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अ या आ के बाद में उ या उ हो तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसको दोस्तों आराम से समझ लो। अ या आ के बाद में, इसके बाद में यदि ये हो ई या ई तो दोनों के स्थान पर ए बनेगा। फिर यदि अ या आ के बाद में यदि उ या उ हो तो दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, ओ बनेगा। ऐसे कैसे, अ या आ के बाद में यदि इसके साथ में री हो तो दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, अर बनेगा। ये एक ही लाइन में हमारी गुण संधि कंप्लीट हो जाती है कि अ या आ के बाद में ई या ई हो तो ए बनता है, उ या उ हो तो ओ बनता है, और री हो तो अर बनता है। अब हम इन मात्राओं का एक एक शब्द में प्रयोग करके देखेंगे कि ये कैसे शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने शब्द हैं, ये गज धन इंद्र, शब्द क्या है हमारे पास, गज धन इंद्र। अब गज धन इंद्र में देखो गोला बना रखा है ज के ऊपर, तो ज के दो टुकड़े करते हैं और ज में से ज और अ स्वर ज के अंदर मिला हुआ है तो इनको अलग अलग कर दिया। तो इधर कौन सा स्वर आया, अ, और इसके सामने इंद्र शब्द में ई है तो अ और ई मिलकर, अ और ई मिलकर यहाँ पर ये क्या बन गए, ए बन गए। तो अब ज हलंत है, ज क्या है, ज आधा अक्षर है तो ज के साथ में क्या होगा, ए मिल जाएगा, ज के साथ में यहाँ पर ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर ज के ऊपर ए की मात्रा चली गई और हमारा शब्द क्या बन गया, गजेंद्र बन गया। तो ये पूरा डिटेल में आप समझ सकते हो कि अ और ई मिलकर ए बन गए। जो आगे वाला अक्षर था वो अ बाहर निकल गया तो आधा हो गया था, तो अब उस आधे अक्षर के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाएगा हमारा गजेंद्र। ऐसे कैसे, इधर अगला हम शब्द देखते हैं, सुधा धन इंदु। इधर ध के अंदर क्या है, आ की मात्रा है और सामने क्या है, ई। तो आ के बाद में ई आने पर दोनों के स्थान पर यहाँ पर ये क्या बन गया, दोनों के स्थान पर ए बन गया यहाँ पे। अब ये ए क्या होगा कि ये पहला अक्षर जो है ध है वो आधा है, इसमें से मात्रा निकाल दी हमने, तो इसमें वापस मात्रा लगाएंगे। अब मात्रा किसकी लगेगी, ए की मात्रा। तो ध में ए की मात्रा धे बन गया और पूरा शब्द हमारा जो बन गया वो शब्द बन गया अपना सुधेंदु। ऐसे कैसे हम अगला शब्द देखते हैं, नर धन ईश। अगला हमारा शब्द है नर धन ईश। अब इस शब्द में हम देखते हैं तो र के दो टुकड़े किए, र में से अ की मात्रा निकल गई, अ के बाद में ई होने के कारण दोनों के स्थान पर क्या होगा, ए बन जाएगा और ये ए की मात्रा आगे वाले जो वर्ण है र उसके ऊपर लगेगी और शब्द बन जाएगा न रे श, नरेश। ऐसे कैसे हम अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें अगले उदाहरण में है रमा धन ईश। अब इधर म में आ की मात्रा है और सामने ई है तो आ के बाद में ई आने पर ए बनता है और ये ए की मात्रा किस पर लगेगी, आगे वाले वर्ण पर, तो म के ऊपर ए की मात्रा लग गई और शब्द बन गया रमेश। ऐसे कैसे हम और उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे अगला हमारा उदाहरण है अन्य धन उदर। अगला हमारा उदाहरण है अन्य धन उदर। अब इसमें हम देखते हैं य के अंदर अ है और सामने कौन सा स्वर है, उ। तो अ और उ जब आए तो इन दोनों के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या बना दिया, हमने यहाँ पर बना दिया है ओ। इन दोनों के स्थान पर क्या बना दिया,
ओ बना दिया। अब ये ओ की मात्रा क्या होगी, आगे वाले वर्ण पर लग जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, अन्योदर। ऐसे कैसे हम अगला शब्द देखते हैं। अगला हमारा शब्द है महाधन उत्सव। अगला हमारा शब्द है महाधन उत्सव। तो इसमें ह के ऊपर आ की मात्रा है और आगे क्या है, ऊ है। तो आ के बाद में ऊ हो तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब ये ओ की मात्रा आगे वाले वर्ण पर लग गई ह के ऊपर, तो शब्द बन गया हमारा महोत्सव। ऐसे कैसे हमारा शब्द, अगला शब्द देखते हैं नवधन उढ़ा। व में नव का जो व है उसमें अ मिला हुआ है, सामने वाला वर्ण क्या है, ऊ। तो अ और ऊ मिलकर यहाँ पर क्या बन गए, ओ बन गए। और ओ की मात्रा किस पर लगेगी, आगे वाले वर्ण पर। तो व के ऊपर ओ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया शब्द हमारा, नवोढ़ा। ये ध्यान रखना हमें। अगला हमारा शब्द लेते हैं गंगाधन उर्मी। अब गंगाधन उर्मी में देखो, गंगा में घा में आ की मात्रा है, ग और आ, इसको अलग किया। आ के बाद में क्या आ गया, ऊ आ गया। तो आ के बाद में ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या बना दिया, हमने ओ बना दिया। तो अब ये जो ओ की मात्रा वो किस पे लगेगी, आगे वाले वर्ण पे लगेगी। तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा, गंगोरमी। ऐसे कैसे हम और उदाहरण देखते हैं। अगला हमारा जो शब्द है वह है देवधन ऋषि। देवधन ऋषि। तो व में देव का जो व है इसमें अ मिला हुआ है, आगे री आ गया। तो अ के बाद में री आने पर दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, अर बनेगा। अब इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें क्या बन रहा है, अर बन रहा है। तो ये अर का जो अ है ये तो किस पे लगेगा, आगे वाले वर्ण में जुड़ जाएगा। तो व और अ पूरा व हो गया तो शब्द हो गया देव। और आधा र है वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा ऊपर। ये अशुद्ध लिख रखा है यहाँ पे, इसको हमें ध्यान रखना है। ये री पहले नहीं आएगा, ये र की मात्रा बाद में लगेगी जब शब्द जुड़ेगा। तो ये र की मात्रा जब ऊपर लग गई तो शब्द बन गया देवर्षि। ऐसे कैसे हम अगला शब्द देखते हैं अपना, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। तो हा में आ की मात्रा है तो आ और बाद में आ गया री। तो आ के बाद री आने के पर दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और अर का जो अ स्वर है वह अपने आगे वाले वर्ण ह में मिल गया तो ह पूरा हो गया और शब्द बन गया मह। और र है, र की मात्रा कहाँ लग जाएगी, श के ऊपर पीछे चली जाएगी तो शब्द बन जाएगा महर्षि। तो ये दोस्तों ये गुण संधि के पूरे नियम इसमें कंप्लीट होते हैं। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो हमारा एक और वीडियो बना रखा है संधि पर, जिसमें 5 ही लाइन में हम पूरी शोर संधि कंप्लीट करते हैं, उसको भी देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, गुण संधि के कुछ उदाहरण, जिसमें देखो कि गुण संधि के ये उदाहरण आपको पढ़ने हैं और जो ऊपर हमने नियम पढ़े हैं वो इसमें लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं ये आपको नोट करना है। जैसे अंत्य धन इष्टि, अंत्येष्टि। इतर धन इतर, इतरेतर। घ्राण धन इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। ये सारे गुण संधि के उदाहरण हैं जो आपको पढ़ना है। यदि ये दोस्तों आपको ये पूरी गुण संधि की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट जतारण। सर्च करोगे और उसको ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर ये PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।